प्रेम और कृतज्ञता के इन दुर्लभ क्षणों में मेरे अंदर की हर इच्छा रुक जाती है और मैं पूर्णता का अनुभव करता हूं। क्या आप इस बारे में कुछ और बता सकते हैं कि कैसे प्रेम और कृतज्ञता मेरे इच्छापूर्ण मन को रोकती है? आप एक ऊर्जा हैं। यह एक बुनियादी बात है जिसे याद रखना चाहिए। यह कई संदेहास्पद क्षणों में, कई प्रश्नवाचक क्षणों में मदद करेगी। एक आदमी जुन्नैद एक सूफी फकीर के पास आया और उससे पूछा, आप पूर्व निर्धारण, किस्मत, भाग्य और मनुष्य की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं? क्या मनुष्य जो कुछ भी करना चाहता है वह करने के लिए स्वतंत्र है, या वह बस एक अज्ञात कठपुतली के हाथ में कठपुतली, जो केवल वही नृत्य करती है जो कठपुतली बजाने वाला चुनता है? जुन्नैद कुछ खूबसूरत फकीरों में से एक है। वह उस आदमी पर चिल्लाया, एक पैर ऊपर उठाओ। वह आदमी बहुत अमीर आदमी था। जुन्नैद को यह पता था। सभी शिष्यों को, पूरे स्कूल को इसके बारे में पता था, और वह इतनी जोर से और इतनी बेरहमी से चिल्लाया था, एक पैर ऊपर उठाओ। और उस अमीर आदमी ने कभी किसी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। वह वहां आदेश का पालन करने नहीं गए थे, और वह अपने प्रश्न और इस उत्तर के बीच दूर दूर के रिश्ते की भी कल्पना नहीं कर सका। लेकिन जब आप जुन्नैद जैसे आदमी का सामना कर रहे हों तो आपको उसका अनुसरण करना होगा। उसने अपना दाहिना पैर उठाया। जुन्नैद ने कहा, यह काफी नहीं है, अब दूसरा भी उठाओ। अब वह आदमी हैरान था और गुस्से में भी। उसने कहा, आप बेतुकी बातें पूछ रहे हैं। मैं एक दार्शनिक सवाल पूछने आया था जिसका आपने जवाब दिए बिना ही छोड़ दिया। आपने मुझे एक पैर उठाने को कहा, मैंने अपना दाहिना पैर उठाया, और अब आप मुझसे दूसरा भी उठाने को कह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं दोनों पैर कैसे उठा सकता हूं? जुन्नैद ने कहा, तो बैठ जाओ। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? आदमी ने कहा, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। इसके बजाय आप मुझे इस परेड में प्रशिक्षित कर रहे हैं। जुन्नैद ने कहा, बिंदु देखिए, जब मैंने कहा अपना एक पैर उठाओ तो आपको दाएं या बाएं में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता थी। कोई भी इसका निर्धारण नहीं कर रहा था। दायां पैर उठाना आपकी पसंद थी। लेकिन एक बार यदि आपने दाहिना पैर चुना था तो आप बायां पैर भी नहीं चुन सके। यह आपकी स्वतंत्रता है जिसने आपके बंधन का तथ्य निर्धारित किया है। अब आपका बायां पैर बंधन में है। मनुष्य आधा स्वतंत्र है और आधा बंधन में है, लेकिन वह पहले स्वतंत्र है। और यह उसकी स्वतंत्रता है। वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करता है, यही उसके बंधन को निर्धारित करता है। वहां कोई नहीं बैठा है जो आपके दिमाग में कुछ लिख रहा हो या आपकी हथेलियों पर रेखाएं बना रहा हो। यहां तक कि सर्वशक्तिमान भगवान भी लोगों के हाथों पर रेखाएं बनाने की मूर्खतापूर्ण हरकत करते हुए अब तक थक गए होंगे। और इतने सारे लोग आ रहे हैं, हर किसी के दिमाग में लिख रहे हैं कि वह क्या बनने वाला है, वह कहां पैदा होगा, वह कब मरेगा, कौन सी बीमारी, कौन सा डॉक्टर उसे मार डालेगा। ये सभी विवरण, या तो भगवान यह सब काम करते हुए पागल हो गए होंगे अगर आपको इस तरह का काम करना पड़ रहा है, और वह भी बिना किसी कारण के, या फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। अगर वह पागल भी होते तो उन्हें अपना काम करना पड़ता, इसलिए कुछ दिनों के लिए वह पागल हो गए होंगे, जबकि उन्होंने मानवता को बनाया था, और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि परमाणु हथियारों के कारण दुनिया खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने आपके दिमाग में उन परमाणु हथियारों को लिख दिया है। वह जिम्मेदार हैं। कोई भी जिम्मेदार नहीं है और कोई भगवान नहीं है। ये हमारी रणनीतियां हैं, जिम्मेदारी दूसरों के हाथों में डालने की। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता का हर कार्य एक जिम्मेदारी लाता है, और यही आपका बंधन है। या तो इसे बंधन कहें, जो एक सुंदर शब्द नहीं है, या इसे जिम्मेदारी कहें। मैं इसे यही कहता हूं। आप एक निश्चित कार्य चुनते हैं, वह आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन तब परिणाम आपकी जिम्मेदारी होंगे। मैं कृष्ण के विचार के विरुद्ध हूं। वह गीता में अर्जुन से कहते हैं कि केवल कार्य आपके हाथ में है, परिणाम भगवान के हाथ में है। इस प्रकार का विभाजन बिल्कुल अतार्किक, बेतुका है। कर्म आपके हाथ में है और परिणाम भगवान के हाथ में होगा। यह बहुत पेचीदा है। यह पौरोहित्य की रणनीति है।
अन्यथा सीधी बात यह है कि कार्य आपका है और जिम्मेदारी आपकी है। क्रिया और उसका प्रभाव, कारण और प्रभाव एक साथ जुड़े हुए हैं। आप उन्हें विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण इसे क्यों बांट रहे थे? वह सिर्फ पुरोहित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। हजारों वर्षों से पुरोहित वर्ग एक साधारण समस्या का सामना कर रहा है जिसे वे हल नहीं कर सकते। वे अपराधियों, पापियों को सफल, अमीर बनते देखते हैं। वे साधारण लोगों को, निर्दोष लोगों को कुचलते, शोषित, उत्पीड़ित होते देखते हैं और फिर भी धर्म कहता रहता है, सरल बनो, निर्दोष बनो। फिर सवाल उठता है, यदि मासूमियत और सादगी को कभी पुरस्कृत नहीं किया जाता, केवल भ्रष्टाचार, क्रूरता, हिंसा को पुरस्कृत किया जाता है, तो सरल क्यों रहें? इस दुविधा से बचने के लिए उन्हें एक झूठा धर्मशास्त्र गढ़ना पड़ा कि यह उनके पिछले जन्मों के कार्यों के कारण है कि वे लोग सफलता, प्रसिद्धि का आनंद ले रहे हैं। अब भगवान उन्हें पुरस्कार दे रहा है। लेकिन भगवान इतना आलसी, इतना घटिया क्यों है? ऐसा लगता है कि भारतीय नौकरशाही में भी कुछ ऐसी व्यवस्था है जिससे फाइलें एक जीवन से दूसरे जीवन में जाती रहती हैं। अगर यह सच है तो वहां रिश्वतखोरी होनी चाहिए। बस एक फाइल, 100 रुपये का नोट और फिर घनश्याम दास बिड़ला स्वर्ग में प्रवेश करते हैं और 100 रुपये के नोट के बिना बेचारा निर्दोष आदमी नरक में फेंक दिया जाता है। आपको टेबल के नीचे से कुछ पास करना होगा, अन्यथा फाइल टेबल के ऊपर से नहीं जाती। यह टेबल के नीचे जितने नोट चलते हैं उसके अनुसार चलती है, अन्यथा इसमें इतना लंबा समय क्यों लगना चाहिए? नहीं, अस्तित्व में चीजें तुरंत होती हैं। मैं विज्ञान के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि कारण और प्रभाव एक साथ हैं। जहां तक कारण का सवाल है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर आपको याद रखना चाहिए, प्रभाव आपके द्वारा, आपके कारण द्वारा तय किया जाता है। वास्तव में आप उसमें भी स्वतंत्र हैं। यह आपकी स्वतंत्रता का परिणाम है। जीवन को बहुत ही सरल, गैर धार्मिक तरीके से लें और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं है। यह एक रहस्य है, लेकिन कोई समस्या नहीं। समस्या वह है जिसे हल किया जा सकता है। रहस्य वह है जिसे जिया तो जा सकता है, लेकिन कभी सुलझाया नहीं जा सकता। ध्यान रहस्य की खोज के अलावा और कुछ नहीं है। स्पष्टीकरण नहीं, इसका समाधान खोजने की खोज नहीं, बल्कि एक अन्वेषण, धीरे धीरे इसमें विलीन हो जाना, जैसे एक लहर समुद्र में गायब हो जाती है। यह लुप्त होना ही एकमात्र धार्मिकता है जिसके बारे में मैं जानता हूं। बाकी सब बकवास है। मुझे सुनना सिर्फ सुनना नहीं होना चाहिए, यह एक पेय होना चाहिए। तभी समझने की संभावना है। और एक बार यह आपकी समझ बन जाए तो यह आपके साथ रहता है, चाहे आप मेरे साथ हों या नहीं। फिर आप जहां भी हों, समुद्र के किनारे बैठे हों या किसी पेड़ के नीचे या तारों के नीचे बैठे